प्रमुख श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर प्रणब पांडेय जी का आज बिहार की इस धरती पर अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ बिहार की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपने जिस प्यार से, जिस स्नेह से बिहार के इस युवा प्रकोष्ठ को सींचा है, प्यार दिया है, उसका परिणाम अब दिखने लगा है। आप जितना प्यार हम लोगों से करते हैं, हम लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं, जिससे ऊर्जान्वित होकर ऊर्जा प्राप्त करके हम सब लोग गुरु कार्य में लगे रहते हैं। मैं सीधे सीधे ये बात कहना चाहता हूं, ये सारा का सारा श्रेय, ये सारा का सारा योगदान आदरणीय डॉक्टर प्रणब पांडेय जी का है। आज के इस कार्यक्रम का आपके चरणों में समर्पण। हमारे बीच हमारे आदरणीय श्री मधेश्वर बाबू जी, जो हम सबके गार्जियन के रूप में हैं, आपका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस मंच से, युवा प्रकोष्ठ के मंच से। हमारे पटना जोन के जोनल प्रभारी डॉक्टर अशोक बाबू जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री सत्येंद्र नारायण राय जी, जिनका सतत स्नेह प्यार इस युवा प्रकोष्ठ को मिलता रहता है, आपका भी इस मंच से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच पधारे बिहार के ही नहीं देश के चर्चित नेतृत्व करने वाले आप डॉक्टर अशोक कुमार जी का भी हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री छोटू सिंह जी भी, जो हम सभी के भाई हैं, हमारे साथ सदैव लगे रहते हैं, आपका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस युवा प्रकोष्ठ ने जिस मुहिम को लेकर चला, 1995 में 4 भाइयों ने जो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, शांति कुंज गए और वहां से आने के बाद हम लोगों ने ये संकल्प लिया कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो युवाओं के जीवन को बदलने का काम करे, उनको एक सही दिशा देने का काम करे। बहुत सारे लोगों ने कहा युवा लोग सुनते नहीं, युवा समझते नहीं, युवा को संस्कार से कोई लेना देना नहीं होता। हमने कहा साहब, अभी तक उनको सुनाने वाले लोग नहीं मिले होंगे। अगर युवा को सही तरीके से सुनाने वाले लोग मिल जाए तो युवा अच्छे कार्य और अच्छे उद्देश्य को लेकर भी आगे बढ़ने में सक्षम हुए। आज इसका परिणाम है कि पूरे बिहार में लगभग 2.5 लाख युवा इस अखिल विश्व गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ से जुड़ चुके हैं और वो सक्रिय होकर विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत सारे असंभव से दिखने वाले कार्य जिसको देख के लोग अचंभित होते हैं कि ये कैसे संभव है। आज पटना में 44 जगह पर स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिसमें 15 से 16 हजार हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये वो बच्चे जिनको छूने से, जिनको देखने से लोग कतराते थे, आज उन बच्चों को जाके कोई भी देख सकता है कि युवाओं ने वो काम किया है कि आज लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं कि गायत्री परिवार ने यह चमत्कार किया है। पटना जंक्शन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ऐसे बच्चे जो पॉलीथीन चुनते थे, बोतल चुनते थे, रेलवे प्रशासन से हम लोगों ने बात किया क्या इन बच्चों को हम लोग गायत्री परिवार के बैनर तले पढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया काम कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब उन लोगों ने कहा, लोग करते तो हैं, कुछ दिन कर लेने के बाद थक जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर अलग हट जाते हैं। हमने कहा साहब, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, जिस काम को हम लोग करते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। यही गायत्री परिवार की विशेषता, यही गायत्री परिवार का संकल्प है, यही हमारे गुरु की प्रेरणा है और आज उसका परिणाम दिख रहा है। इतने वर्षों में हजारों हजार बाल संस्कार शाला हमारे पूरे बिहार में खुलता हुआ नजर आ रहा है। सब लोग यहाँ से प्रेरणा पा रहे हैं। आज हमारे यहाँ से निकले हुए कई लोग IAS बने, IPS बने, इनकम टैक्स में गए, रेलवे में गए और हमारे भाई जो ध्यान और मेडिटेशन से गायत्री परिवार से जुड़ के रचनात्मक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देश के विभिन्न क्षेत्र में हमारे भाई लोग लगे हुए। आज उसका परिणाम है युवा हमारे आज ये बाहर, ये अंदर में जितने युवा बैठे हैं, बाहर भी उतनी ही संख्या में हमने बाहर स्क्रीन लगा है, वहां भाई लोग आ रहे हैं। जबरदस्त क्रेज है कि आदरणीय डॉक्टर साहब का प्रवचन सुनना है, हम लोगों के बीच अपनी बात रखनी है। ये निश्चित रूप से बिहार की धरती है और बिहार की धरती हमेशा से क्रांतिकारियों की धरती रही है। बिहार हमेशा से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति किया है। भगवान बुद्ध को इसी बिहार से ज्ञान मिला, भगवान महावीर को मिला, गुरु गोविंद सिंह जी का ये जन्म स्थान रहा। निश्चित रूप से ये परिवर्तन की भूमि रही है। हमें पूर्ण विश्वास है परम पूज्य गुरुदेव का ये जो आंदोलन है, इसमें बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज वो महत्वपूर्ण भूमिका दिख रही है। किसी ने कहा बिहार सोया हुआ शेर है, जिस दिन बिहार जगा उस दिन हिंदुस्तान की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। इतनी ताकत है इस बिहार में, इतनी शक्ति है इस बिहार में। आज बिहार जग रहा है। बिहार का कई मुकाम, कई क्षेत्र में ऐसे काम हो रहे हैं कि लोगों को आश्चर्य होता है कि कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है। अभी आप देखो, जो बिहार हम लोग वर्षों से ये संकल्प लेके चलते थे। सुधीर डॉक्टर साहब 2014 में गांधी मैदान में जब आए, उस समय उन्होंने कहा था कि बिहार को नशा मुक्त होना चाहिए और शराबबंदी कानून बिहार में होनी चाहिए। संजोग ऐसा डॉक्टर साहब ने 2014 में कहा
हमारे बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2015 और 16 में उसको लागू कर दिया। ये कितनी बड़ी बात है, नशा मुक्त बिहार की बात डॉक्टर साहब ने वहां कहा और डॉक्टर साहब के मुंह से निकला हुआ बात लागू हो गया। इसलिए हम लोग निवेदन करेंगे इस बार भी डॉक्टर साहब बिहार के लिए कुछ ऐसी बात कह के जाए जो हम लोगों पर वो लागू हो जाए और उसमें हम लोग सफल होते हुए चले जाए। आज इस प्रोग्राम में हम सभी लोग आए हैं, बहुत सारे काम को हम लोग करते हैं, जैसे सफाई अभियान, गंगा निर्मल गंगा जन अभियान का जो हमारा कार्यक्रम चलता है। आप कभी भी पटना में अभी हम लोगों ने शुरू किया है, कई क्षेत्रों में भी चल रहा है। सुबह 5 बजे हमारे भाई लोग पटना के घाटों पर पहुंच जाते हैं और सफाई ही नहीं करते हैं, लोगों को जागृत करते हैं कि आप कचरे गंगा में न फेंकें, ये गंदगी आप इसमें न फेंकें। गंगा को अगर हम माँ कहते हैं तो कोई कचरा अपनी माँ के गोद में कैसे डाल सकता है। इन बातों की प्रेरणा हमारे युवा साथी लोग देते हैं। निर्मल गंगा जन अभियान की तरफ वृक्षारोपण, वृक्ष लगाने का अभियान जब चलता है तो भाइयों ने संकल्प लिया हर व्यक्ति के जन्मदिन पर कम से कम 1 पेड़ लगाने का, और आज ऐसे हजारों पेड़ हमारे यहाँ लगते हुए चले गए। अभी हमारे मुंगेर के आदरणीय रामानंद जी बैठे हैं, इन्होंने मुंगेर में पेड़ लगाने का जो काम किया वो भी सराहनीय, पूरे बिहार में हम लोगों के लिए गौरवान्वित अनुभव करने का चीज। युवा प्रकोष्ठ सदैव अपने गतिविधियों को विभिन्न छात्रावासों में, हॉस्टलों में ऐसे लड़कों के बीच, ऐसे लड़के जो आज इंटरनेट के शिकार हो गए, जो न चाहते हुए वो सब चीजों को देख रहे हैं, वो कहते हैं हम छोड़ना चाहते हैं, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, हम अपने आप से परेशान हैं, हम कहाँ जगह मिले जिसको हम ठीक कर सकते हैं। हम लोग हर रविवार को उनको अपने बीच बुलाते हैं, उनका मोटिवेशनल क्लास करते हैं, और जब यहाँ से वो जाते हैं उनका जीवन बदला हुआ आता है, वो बदल जाते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन होता है और वो अपने जीवन को संकल्पित लेके करके आगे बढ़ने का प्रेरणा पाते हैं। स्वावलंबन के क्षेत्र में भी गायत्री परिवार ने अच्छा काम किया। हमारे युवाओं ने आज स्वावलंबी युवा सशक्त राष्ट्र का नारा गायत्री परिवार का जो परम पूज्य गुरुदेव ने दिया, उसको आज पटना बिहार के कई भाइयों ने दिखाया। युवा को स्वावलंबी होना चाहिए, हम नौकरी लेने वाले ही नहीं नौकरी देने वाले बने, ये संकल्प बिहार की धरती से उठनी चाहिए। और ये ताकत की शक्ति हमारे पास है। अगर हमने अपने आप को सही से दिशा देने का काम सीख लिया तो आज आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। शर्त एक मैंने शुरू में ही कहा कि आप धैर्य से रहना। आप सब युवा हो, थोड़े ही देर में हो सकता है कि आपका मन इधर उधर होने लगे, लेकिन मैं एक बात कह देता हूं, जो शांत चित्त से आज यहाँ पूरे कार्यक्रम का आनंद लेंगे, उनके जीवन में वो सब मिलेगा जो वो चाहते हैं। अस्थिर व्यक्ति कहीं कुछ पाता नहीं, इसलिए आप सबको बुलाया गया, आप सबको यहाँ निमंत्रण दिया गया। प्रभाव देखिए, इतने सारे युवा कहीं किसी हॉल में बैठे हो और इतनी शांति हो, ये निश्चित रूप से कोई चमत्कारी शक्ति का काम है। और ये परिणाम आज यहाँ दिख रहा है, इस हॉल में इतने हजार युवा बैठे हैं और शांत से बैठे। ये सब परम पूज्य गुरुदेव परमनीय माता जी की शक्ति और सदैव डॉक्टर साहब का प्यार है जो हम लोगों को सदैव मिल रहा है। आगे की जो हमारी कार्य योजना है, अब बिहार के विभिन्न जिलों में हम लोग जा रहे हैं, वहां युवा संगठन को मजबूत कर रहे हैं और हर युवा संगठन को मजबूत करके उनसे सृजन के कार्य में हमारा काम है कि हम समाज में अच्छे उद्देश्य को लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे। सृजनात्मक कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आज नेट से, इंटरनेट से प्रभावित होकर क्लास 7, 8, 9, 10 ऐसे बच्चे प्रभावित होकर गलत रास्ते पे चल रहे हैं, उनको ठीक करने का, उनको अच्छे राह पे लाने का काम आज युवा प्रकोष्ठ ने संकल्प लिया है। बिहार के 14-15 जिले में ये अभियान तेज गति पकड़ा है। कुछ जिले में अभी थोड़ी हमारी कमजोरी है, लेकिन उस जिले को भी हम लोग मजबूत करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले साल 2 साल में बिहार में कम से कम 10 लाख से ऊपर युवा हमारे गायत्री परिवार के सक्रिय सदस्य के रूप में संकल्प होंगे। ये संकल्प हम लोग आज ये मैं ऐसी कथा कहानी आपको नहीं सुना रहा, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं। हम सभी, हमारा जो टीम है पूरे बिहार का, सिर्फ पटना नहीं, पूरे बिहार के टीम इस काम के लिए, हम तो जिस जिस जिले में गए, हमारे आदरणीय बाबूजी लोग, पुराने लोग ने कहा कि नहीं, आप लोगों का स्वागत है, यहाँ आइए। और यहाँ भी युवा क्रांति की आवश्यकता है, सृजनात्मक कार्यक्रम की आवश्यकता है। और ये बड़े, हमें तो कई बार लगा ये कैसे चमत्कार हो रहा है, आगे बढ़ने के बाद पता चला ये सारे काम हमारे विभिन्न जिले में हो रहे हैं। कई जगह में आज बिहार सरकार ने पॉलीथीन मुक्त के लिए कल एक रूल रेगुलेशन पास कर दिया कि भाई पॉलीथीन मुक्त रहेगा बिहार। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे बिहार के लिए। और इस क्षेत्र में हमारे सहरसा ने वो काम किया है जो मात्र पॉलीथीन मुक्त के लिए ही नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम झोला बना के, ऐसे पूरा टीम आज यहाँ पहुंचा भी है कि घर घर बांटेंगे और लोगों को फैलाएंगे कि ये वाला कपड़ा वाला थैला लेके आप घर सब्जी बाजार और लिए जाओ, पॉलीथीन का हम लोग बहिष्कार करो। इस तरह के सृजनात्मक कार्यक्रम में गायत्री परिवार हमेशा संकल्प लिया है। बाल विवाह और दहेज मुक्त जो बिहार सरकार का संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसमें गायत्री परिवार पिछले कई वर्षों से
कई वर्षों से काम कर रहा है और आज उसका परिणाम सामने दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों को आगे भी करना है। आप सभी युवा भाइयों से जो बैठे हैं, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, इसी शांति से ऐसे ही बैठे रहेंगे, भागना मत भाई। एक बात बता देता हूं, यह आध्यात्मिक मंच है। अगर बीच में कोई भागा, आप एग्जाम दे रहे हो, भगवान देखे गाड़ी तो बीच से भागने वाला व्यक्ति है। इसलिए भैया एकदम शांत चित्त से बैठे रहना, एक एक चीज का आनंद लेना, और आप सबका बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।